महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं ये शिव और पार्वती के विवाह का पर्व है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह है। ये वो रात थी जब सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। एक तरफ विवाह की शहनाइयां गूंज रही थीं, दूसरी ओर हलाहल का जहर पूरी सृष्टि को निगलने को तैयार था, और तीसरी ओर एक ऐसी अग्नि प्रकट हुई जिसने ब्रह्मा और विष्णु का घमंड चकनाचूर कर दिया। अगर आप ये कथा सुनने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे शिवलिंग के प्रकट होने की वो कहानी जिसने ब्रह्मांड का स्वरूप बदल दिया। देव और दानव एक ही लक्ष्य के लिए आमने सामने खड़े थे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग बना रस्सी, और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। हलाहल, इतना घातक जहर जो पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। देवता भयभीत हो उठे, सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तभी प्रकट हुए शिव। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने वो जहर स्वयं पी लिया, और उसी क्षण वो बने नीलकंठ। जहर की गर्मी से शिवजी का शरीर तपने लगा। उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया। दूध और बेलपत्र से उनकी ज्वाला को शांत किया गया। उन्हें नींद ना आ जाए, इसलिए पूरी रात जागरण हुआ। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर हम पूरी रात जागते हैं। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे, शिव पूरी तरह टूट गए। वो वैरागी बन गए, दुनिया छोड़कर समाधि में चले गए। फिर माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। आखिरकार भोलेनाथ का हृदय पिघला, और उसी महाशिवरात्रि की रात वैरागी फिर से दूल्हा बना और शिव शक्ति का मिलन हुआ। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो याद रखिएगा, आप उस आग को शांत कर रहे हैं और उस जहर के दर्द को कम कर रहे हैं। सृष्टि के दो महाशक्तिशाली देवता ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे। तभी आकाश चीरती हुई एक विशाल अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। एक स्तंभ जो ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी, पर उसका अंत दिखाई नहीं देता था। तभी प्रकट हुए शिव। जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वोच्च होगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ पड़े। विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी न कोई आरंभ मिला न अंत। मैं असफल रहा। यह अग्निस्तंभ अनंत है। मैंने इसका अंत देख लिया। मैं ही सर्वोच्च हूं। असत्य बोलने का दंड मिलेगा ब्रह्मा। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और असत्य बोलने पर ब्रह्मा को शाप दिया। महाशिवरात्रि की रात लोग उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि ये आत्मा के जागरण की रात मानी जाती है। तो याद रखिए, आप केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि उस अनंत अग्नि स्तंभ को स्मरण कर रहे हैं जो सृष्टि के आरंभ से आज तक अविरल जल रहा है। ओम नमः शिवाय।